friends, welcome to A1 IS. Today we'll start our ongoing current affairs series. हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेवलपमेंट थे वो सारा देख लिया. कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे न्यूज़ में, अगर लगेगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन में वो जरूर कराऊंगा. Now today we'll discuss another important topic in इकोनॉमी मॉड्यूल जो हमें पढ़ना था. हमने यूनियन बजट पढ़ा. आज जो इंपॉर्टेंट बजट पढ़ेंगे वो है बिहार बजट. आपको पता है बिहार बजट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आज हम बिहार बजट पढ़ेंगे 2025-26. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझना है. जो फैक्चुअल पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए वो अभी हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है. जो इम्पोर्टेंट वहां से निकल कर आएगा वो बात हमें डिस्कस करना है. जैसे वुमेन को लेकर बात किया गया, तो वुमेन में और अर्लियर स्कीम्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या बात किया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बात किया गया. तो दोनों को एक तरीके से हमें को रिलेट करना है और कुछ बैकग्राउंड में पॉइंट्स है जो वो भी समझना है. तो बिहार बजट टुडे विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस और इसका हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आंसर राइटिंग में. तो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट, जो कहने का मतलब बिहार बजट जो प्रेजेंट हुआ ऑन 3 मार्च 2025 ऑन द लीडरशिप ऑफ सीएम नीतीश कुमार. तो सम्राट चौधरी ने ये बजट डिलीवर किया और प्रेजेंट किया ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली और उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सबका साथ सबका विकास. जो प्रधानमंत्री का जो इम्पोर्टेंट विजन है, जो लीडरशिप है, तो उनके मार्गदर्शन में पूरा देश सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा. और जो हमारे यहाँ पे लीडरशिप है, नेतृत्व है, उसमें हम बात कर रहे हैं न्याय के साथ विकास. तो कहने का मतलब इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स द विकसित भारत विथ सबका साथ सबका विकास. एंड when we talk about Bihar under the leadership of CM Nitish Kumar, we are moving development with justice, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में न्याय के साथ विकास. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोटो जो हमें सारे मोटो पता होना चाहिए. व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनियन की अगर हम बात करें तो वहां क्या बात किया जाता है, सबका साथ सबका विकास. और वहां पहुंचना हमें विकसित भारत. और व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट बिहार, तो यहां पे हमें आत्मनिर्भर बिहार या प्रॉस्पेरस बिहार और सेल्फ रिलायंस बिहार. तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. आपको बजट में ये सारे वर्ड्स यूज किए रहते हैं. तो ये सब फ्रेज हो, कोट हो, आपको यूज करना है. डेवलपमेंट विद जस्टिस, न्याय के साथ विकास, मार्गदर्शन, क्योंकि ये टर्म यूज किया गया था ऑन द बजट स्पीच. तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बिहार बजट आप देखे होंगे आज जो हमारा पूरा कंटेंट है वो थोड़ा सा हिंदी में है, क्योंकि बिहार में ज़्यादा हिंदी आप बोल सकते हैं कि वो हमारा एक लैंग्वेज बना हुआ है. एंड द ऑल बजट इंफॉर्मेशन अपलोडेड ऑन दिस गवर्नमेंट साइट वो सारे हिंदी कंटेंट थे. तो मैं इसको ट्रांसलेट नहीं किया हूँ. सारे जो फैक्चुअल डाटा वो हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में, वो सबके लिए. तो दिस स्लाइड विल बी ऑल्सो अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. तो इस साल का जो बजट है 2025-26 का वो है 3,16,895. तो कहने का मतलब ओवरऑल 3.17 लाख करोड़ का बजट है. तो इतना पॉइंट याद रखना है, 3.17 3.17 करोड़ आपको याद रखना. ये पूरा फैक्चुअल डाटा याद नहीं करना है. 16,895 3.17 लाख करोड़ याद रखना और इतना ही डाटा अपने आंसर राइटिंग में यूज करना है. तो ये हमेशा याद रहेगा कितना, 3.17 करोड़. तो दिस बजट प्रेजेंटेड बाय सम्राट चौधरी ऑन 3 मार्च 2025 एंड गिवन द इम्पोर्टेंट 3,17 करोड़ का हमारा बजट है. तो पिछले बजट से कितना एक इम्पॉर्टेंट
ज्यादा है, तो कहने का मतलब 38,169 38,169 करोड़ पिछले बजट से ज्यादा है। तो पिछला बजट कितना था इन 2024-25? 2,78,000। तो 2,78,000 से हम कहाँ पहुंच रहे हैं? 3.17 और 3.16। तो 38,000 का एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंक्रीज और ग्रोथ है। तो दिस ग्राफ यू शो एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस बजट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 2024 में था 2,74,000, 2025-26 की बात करें तो 3.17। तो टोटल एक्सपेंशन हुआ कितना? 38,000 करोड़ का। और हम परसेंटेज में देखें तो कितना है? 13.69%। 13.69%। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है। 13.69%, 38,000 का इंक्रीमेंट, ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। पिछले साल था 2,74,000 के आसपास, इस साल है 3,17,000। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। तो इस बजट में क्या बोला जा रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए मतलब 3,16,000 का बजट पेश किया गया। द प्रेजेंटेड बजट वाज 3,16,000, ये याद रखना है। इन दिस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2024-25, उस समय बजट का क्या वॉल्यूम था? 2,78,000। 2,78,000। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आते तो यहाँ पे ये सब डाटा लिखना है। फॉर दैट रीजन आई एम डिस्कसिंग बिहार बजट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यूनियन बजट जो लेटेस्ट था, उसमें इंपॉर्टेंट इंजन हमने पढ़ा था, फ्यूल फॉर्म रिफॉर्म्स पढ़ा था, विकसित भारत के बारे में पढ़ा था। नाउ दिस इंपॉर्टेंट बजट। इकोनॉमी सर्वे थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, मेंस में ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बार ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें जो हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम सेइंग वी डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स डेवलपमेंट एंड स्पेशली योर सिलेक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बिहार में अगर हम बजट की बात करें तो 13.61, अगर सेम पॉइंट बताया गया 13.69%। कुछ आज के क्लास में आपको मैं लगभग पॉइंट्स याद करा दूंगा। तो कितने इस साल कितने का बजट है? 3.17, 3,17,00,000 करोड़, 3,17,000 सॉरी 3,17,000 करोड़ का हमारा बजट है। पिछले साल से कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? ग्रोथ हुआ है 13.69%। 13.69%। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बिहार राज्य को केंद्र सरकार से कितना का सहायता मिला? अराउंड 54,575। तो दिस इज ऑल नॉर्मल एक है। अभी हम बताएंगे आपको ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पिछले साल की अगर आप बात कीजिएगा तो पिछले साल हमें कितना वहां से हेल्प मिला था रिगार्डिंग? अगर हम गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बात करें, ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेंट्रल टैक्सेस एंड ग्रांट जो मिला था, तो 2025 में कितना बात बोला गया? 54,575। ये सब डाटा ये याद नहीं रखना, उतना कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2024-25 की बात करें तो 2024-25 की हम बात करें तो उस समय हमें कितना मिला था? 52,160। 52,160। तो ये सब फैक्चुअल डाटा उतना याद नहीं रखना, लेकिन बजट में डिस्कशन हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या बातचीत हुआ और कितना हमें वहां से सहायता मिला। तो दिस इज ऑल अबाउट 52,160 करोड़। तो हमारा बजट कितने का था? 3,17,000। इस साल कितने का इंक्रीमेंट है? 13.69%। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हमेशा आप देखते हैं कि कहां से पैसा आया, मनी कम्स फ्रॉम और मनी गोज आउट। आपको भी पता हो सेंट्रल हो या स्टेट हो, कहीं से पैसा आएगा और कहां पे खर्चा हो रहा। तो जहां से हम पैसा की बात कर रहे हैं
तो 18.77% टैक्स से आमदनी। तो बिहार सरकार का जो हम बजट की वॉल्यूम की बात करें वहां पे पैसा कहां से आ रहा, 18% लगभग हमारा टैक्स से आमदनी है, जो सेकेंड हाईएस्ट हम बोल सकते हैं। 43.6% जो आम से जो कर्ज और ये सारा चीज बोल सकते हैं। तो रुपए कहां से आता, 17.21, 2.59, 17.58। तो दिस इज आर द इम्पोर्टेंट, बस आपको पॉइंट्स याद रखना और पैसा कहां से जाता है ये सब स्लाइड को याद नहीं रखना। जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैंने अभी डिस्कशन किया वो सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है, हाईलाइट्स क्या है, वो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द आमदनी को लेकर अगर बात करेंगे तो मैं अगेन डिस्कस 3,17,000 करोड़ की हम बात किए थे। कुल खर्च होगा 3,16,000, लगभग राजकोषीय घाटा जो है 32,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा, जिसे आप बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द बिहार बजट। अब बिहार में जो 3,17,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं वो कैसे पैसे डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा पैसा किसे दिया गया, शिक्षा को। शिक्षा को कितना मिला है, 60,000 सबसे ज्यादा मिला है। फिर सेकंड में अगर हम बात करें स्वास्थ्य हेल्थ पे 20,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी आने वाले समय में इन दिस फाइनेंशियल ईयर, जो स्टेट गवर्नमेंट है। अगर हम ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण की बात करें, रूरल एंड रोड ट्रांसपोर्ट जो ये भी है 17,000 करोड़। समाज कल्याण सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो उसमें कल्याण योजना में 13,000 करोड़। तो सबसे ज्यादा एजुकेशन, फिर उसके बाद हेल्थ, उसके बाद ग्रामीण जो रूरल वाला जो पथ निर्माण की हम बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर होम मिनिस्ट्री को मिला है 17,000 करोड़। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 2-3 पॉइंट्स याद रखना, शिक्षा हेल्थ जो सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट हुआ है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। नाउ अब जो ये बजट था, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2025-26 में तो 4 इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कशन हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द बजट। तो इस बार की जो बिहार बजट में सम्राट चौधरी ने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया कि दिस बजट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वी आर फोकसिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट की बात। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा एजुकेशन को लेकर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। हेल्थ भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 3 एरियाज पे ज्यादा फोकस किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो दिस टाइम दिस बजट इज टोटली फोकस ऑन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वुमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। अब जब हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो इस वाले बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चर्चा हुआ, देखिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बजट में, जो सबसे ज्यादा चर्चा रहा, दिस वन इन दिस बजट द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग वुमेन और इंपावरमेंट, ह्यूमन सेफ्टी, इस सब को लेकर पॉइंट आउट किया गया। तो इस बजट में जब हम महिला इंपावरमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस। दूसरा वुमेन सेफ्टी। थर्ड वुमेन empowerment. तो these all are the important points regarding this budget. अब इस women empowerment में क्या important points निकल के आया। पहला, जो important शहर है वहां पे पिंक बस चलाया जाएगा। पिंक बस एक तरीके से जो कलर है उससे हम एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पिंक मतलब जो एक तरीके से फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनको हम तरीके से बताना चाहते हैं कि वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि हाँ उनके तरीके पे। और ब्लू मतलब बॉयज। ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन ये डेली लाइफ में ऐसे तरीके से बन गया कि पिंक मतलब कि वो महिला उस पिंक कलर से बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है, उनका फेवरेट कलर होता। तो एक यूनिवर्सल रूल बनते जा रहा। तो फॉर दैट रीज़न राज्य के जितने, स्टेट के जितने इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे स्पेशल पिंक बस चलाया जाएगा। पिंक बस। अब ये जो पिंक बस चलेगा उसमें कंडक्टर, ड्राइवर, everything management by women. For safety or for the women empowerment, this initiatives taken by
बिहार गवर्नमेंट इन दिस बजट इज वेरी, आप बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है सेफ्टी को लेकर, इंपावरमेंट को लेकर। चालक कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी, सवारी को लेकर भी, कि अब सवारी तो डेफिनेटली महिला होंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑन 2008 में एक इम्पॉर्टेंट बैंक लॉन्च हुआ था, भारतीय महिला बैंक, फिर उसको एसबीआई के साथ एक तरीके से मर्ज कर दिया गया था। लेकिन उसमें एक तरीके से ये नहीं था कि उसमें पर्टिकुलर सिर्फ महिला का ही अकाउंट रहेगा, उसमें किसी का अकाउंट भी खुल सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो होता था वो महिला होता था। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे महिला तो सवारी होंगी, पर कंडक्टर, ड्राइवर, चालक सब एक तरीके से महिला होंगी। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड द वुमेन एम्पावरमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट इस बजट में चर्चा हुआ वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यवसायी परिचालन हेतु कार्य करने नगद अनुदान प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब बेसिकली जो महिला लोग अगर ई रिक्शा को लेकर कुछ इनिशिएटिव्स लेती है तो उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, उनको तरीके से सब्सिडी दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट और सेल्फ वुमेन को लेकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक तरीके से आप प्रमोट करना चाहते हैं। थर्ड, राज्य के मतलब स्टेट के जो इंपॉर्टेंट शहर है वहां पे प्रशिक्षण, महिला वाहन परिचालन, मतलब कहने का मतलब मोटर व्हीकल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्कूल्स खोला जाएगा इंस्ट्रक्शंस को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में हमें पिंक बस में ड्राइवर चाहिए, हम ई रिक्शा को लेकर प्रमोट करना चाहते हैं, तो आने वाले समय महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र, कहने का मतलब जो भी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा महिला, पर्टिकुलर महिला को ध्यान में रखते हुए। तो दिस इज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय budget in for the women empowerment, for the gender justice, for the women safety। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे इस पे डिस्कस किया गया, जैसे कन्या विवाह मंडप, कन्या विवाह मंडप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जो भी पुअर गर्ल्स होंगे उनके शादी के लिए सरकार एक तरीके से फंडिंग करेगी और पर्टिकुलर एक सरकारी विवाह मंडप बनाया जाएगा और वहाँ पे पब्लिकली बहुत सारे लोगों का एक तरीके गर्ल्स का शादी को लेकर आगे परस्यू किया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट ने पहली बार महिला को ध्यान में रखते हुए, बिहार ही ऐसा एक स्टेट है जो शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया गया है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बिहार के में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जेंडर जस्टिस को लेकर, तो आपको बजट को तो ध्यान में रखता हुआ जो करंट अफेयर्स डेवलपमेंट में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसको भी याद रखना है कि बिहार में ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए गए, ये इंपॉर्टेंट अर्लियर मेजर्स हैं। तो अगर अर्लियर मेजर्स की अगर हम बात करें इन द बिहार गवर्नमेंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना, जैसे in 1992 the state had announced 2 consecutive days of menstrual leave for the women employment। तो बिहार इज द फर्स्ट स्टेट जहां पे 2 दिन का साइकिल लीव मिलेगा किसी भी महिला को जो उनका मंथली एक तरीके से जो प्रॉब्लम होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो बिहार इज द फर्स्ट स्टेट। इन 2006 बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व 50% सीट्स। तो बिहार ही पहला स्टेट है जो महिला के लिए 50% सीट रिजर्व किया, कहाँ पे, पंचायती राज में हो या लोकल बॉडीज में। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स अर्लियर रिगार्डिंग द वुमेन एम्पावरमेंट, रिगार्डिंग द जेंडर जस्टिस, रिगार्डिंग द वुमेन सेफ्टी। In 2013 बिहार गवर्नमेंट मेड ए प्रोविजन ऑफ 50% रिजर्वेशन फॉर द कोऑपरेटिव। तो 2006 में पंचायती राज में, 2013 में कोऑपरेटिव में। इट ऑल्सो रिजर्व 35% सीट्स फॉर द पुलिस रिक्रूटमेंट। ये भी बहुत न्यूज में रहा था कि बिहार ऐसा पहला स्टेट है। कुछ इंपॉर्टेंट इन 2000 मुख्यमंत्री बालिका साइकिल एजुकेशन, जो एक तरीके से चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, वुमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री बालिका। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो आपको पता होना चाहिए, एंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन जहां पे आपको जरूरत हो आप यूज कर सकते हैं बजट को ध्यान में रखते हुए, कि महिला को लेकर बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं। आपको ही पता है कि जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहा है। ये स्कीम को हमेशा याद रखना, जहां जरूरत हो क्वेश्चन में आप ये यूज कर सकते हैं रिगार्डिंग द जेंडर जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट अर्लियर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और भी महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं हैं। महिला सिपाहियों मतलब जो महिला कांस्टेबल्स होंगी उनके ट्रांसफर्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट दिया गया है कि आवास को लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स फॉर द वुमेन कांस्टेबल। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं, जो मैंने अभी बताया था, कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैंने बताया वुमेन को लेकर जितना भी इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं जो पहले हुए वो भी हमने डिस्कस किया, और इन दिस करेंट बजट क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस, तो सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। अगेन जब हम यूनियन की बात करें, हमने डिस्कस किया था यूनियन में बहुत इंपॉर्टेंट एक इंजन है एग्रीकल्चर, जिसमें प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना हमने पढ़ा था, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। क्रॉप प्रोडक्टिविटी को लेकर, फिनेंशियल को लेकर, इरिगेशन हो, उसके बाद डबलिंग द फार्मर्स इनकम्स हो, तो वो यूनियन है। इस बार बिहार बजट में भी एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे राज्य के स्टेट के जो इंपॉर्टेंट 21 उत्पादन बाजार हैं उसके लिए 1289 करोड़ के लागत से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के लिए आधुनिकरण मतलब एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन और भी डेवलपमेंट की बात की गई है। उसमें कितना खर्च किया जाएगा, 1289 मतलब 1289 करोड़ की लागत से योजना कार्यान्वयन मतलब आने इनिशिएटिव्स लिया जाएगा। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट, हिंदी में है तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा अंग्रेजी बहुत अच्छा है, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा हिंदी बहुत ख़राब है कंपेयर टू अंग्रेजी। दोनों मेरा मीडियम लेवल का है, ना मैं शेक्सपियर हूँ और ना मैं कोई बहुत बड़ा साहित्य हूँ। तो थोड़ा बहुत जो मुझे आता है हिंदी में, थोड़ा सा फ्लो बहुत और ख़राब है कंपेयर टू अंग्रेजी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा इंग्लिश का इनिशिएटिव्स हूँ, टीचर हूँ कि मैं सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में भी बहुत सारे नोट्स हो, पीडीएफ को इनिशिएट किया रहूँ, लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेस है, मेरे पास जो वो उसके हिसाब से मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास सारे तरीके के रिसोर्सेस पहुँचे हिंदी और अंग्रेजी रिगार्डिंग द करेंट अफेयर्स। बहुत स्टूडेंट लोग का ये कहना था, रिक्वेस्ट कर रहे थे का वो कि सर हिंदी को लेकर जितने मेरे पास रिसोर्सेस है, जितनी मेरी क्षमता है, उस हिसाब से मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस आपके पास ये सारा चीज़ उपलब्ध हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, तो मैंने आपको कंपेरिजन भी बोला था शुरुआत में, प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना जो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो अब नाउ वी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे भी पल्सेस को लेकर एक इम्पॉर्टेंट लिया गया था, यहाँ पे पल्सेस को याद आया, पल्सेस को लेकर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट किया गया था, पल्सेस बोर्ड को लेकर बात किया गया था, और यहाँ पे भी पल्सेस को लेकर मूंग, अरहर, उड़द इत्यादि का न्यूनतम एमएसपी के तय करते हुए किया जाएगा। तो एमएसपी प्राइस फॉर द इम्पॉर्टेंट पल्सेस, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द पल्सेस, क्योंकि पल्सेस में यूनियन गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट विजन है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, जिसमें यूनियन बजट ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए थे। तो साथ साथ में बिहार गवर्नमेंट ने भी पल्सेस को लेकर गया था। तो शुरुआत में मैंने ही कहा था कि बिहार का जो बजट है उसके स्पीच में ही बोला गया था, मार्गदर्शन पीएम के मार्गदर्शन में और लीडरशिप ऑफ सीएम नीतीश कुमार, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट जस्टिस। तो ये एक तरीके से फ्रेज यूज किया गया था, दिखा रहा था यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, not competitive federalism. So this is one of the important point comes out when we talk about the Bihar budget, competitive federalism. Now सुधा के तर्ज पे, मतलब कहने का मतलब जैसे आप देखे होंगे हर जगह पे सुधा डेयरी जो बूथ है जहां से हम मिल्क या सुधा के मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेते हैं, वैसे ही प्रखंड स्तर पे वेजिटेबल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट आउटलेट खोला जाएगा टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल्स, और साथ में फार्मर के इनकम को बढ़ाने के लिए नया एक तरीके का सुधा के टर्म पे एक नया शुरू किया जाएगा, तरकारी सुधा। तरकारी समझते ही होंगे,
हमारे घर में गांव में हम लोग जब बोलते हैं कि सब्जी दीजिए, तो सब्जी को एक तरीके से लेमन लैंग्वेज में या गांव के भाषा में जो सब्जी एक तरीके से कच्चा पदार्थ हो गया, जो कच्चा मतलब जो पहला रॉ मटेरियल है, जब उसे हम पका ले रहे हैं तो तरीके से तरकारी और सब्जी ऐसा करके डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो तरकारी सुधा की तरह एक आउटलेट खोला जाएगा। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हो सकते हैं? डबलिंग द फार्मर्स इनकम्स, वेजिटेबल में हम आने वाले समय में बिहार एक इंपॉर्टेंट स्टेट बने। तो दिस ऑल आर द इनिशिएटिव्स टेकन रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है बिहार को लेकर, पल्सेस, तरकारी सुधा एंड द इम्पॉर्टेंट एमएसपी, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। और जब यूनियन बजट की हम बात करें तो प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब स्वास्थ्य को भी लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट बात किए हैं। मैंने शुरुआत में भी बोला कि दिस थ्री आर द इम्पॉर्टेंट। राज्य के स्टेट के जितने अनुमंडल हैं, मतलब सब डिविजन्स हैं, और अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एवं अन्य रेफरल अस्पताल को निर्माण किया जाएगा। तो हर सब डिवीज़न की बात हो, वहाँ पे जितने हॉस्पिटल्स है उसको रेफरल अस्पताल, मतलब कहने के लिए ब्लॉक से, पंचायत से जो रेफ़र कर दिया जाता है सीधे पटना या डिस्ट्रिक्ट में, अब वहाँ पे अनुमंडल पे ही रेफ़र कर सकते हो। तो इस तर्ज पे एक अस्पताल बनेगा, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा डेवलपमेंट। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, कैंसर इज़ वन ऑफ द डेंजरस डिजीज़, हमें पता है। रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल। तो कैंसर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी डेंजरस डिजीज, जिसको लेकर बिहार गवर्नमेंट हैव टेकन सो मेनी इनिशिएटिव, जिसमें महावीर कैंसर संस्थान आपने देखा है। शिशु के लिए आईजीएमएस में भी बात की गई, आईजीएमएस में कैंसर संस्थान होगा। एंड नाउ दिस इज द बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी, और बेगूसराय में एक इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल खोला जाएगा स्पेशली डेडिकेटेड टू द कैंसर पेशेंट्स। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन फॉर द हेल्थ। तो सारे पॉइंट्स याद रखना है आपको, ये यूज करना। जो कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट था वुमेन एंड एग्रीकल्चर, मैंने शुरुआती में कुछ पुराने अर्लियर मेजर्स को लेकर बात किया था। जैसे अगर आपको बिहार के एग्रीकल्चर को लेकर बात किया जाएगा तो सबसे पहले आपका दिमाग आएगा एग्रीकल्चर रोड मैप 1, एग्रीकल्चर रोड मैप 2, एग्रीकल्चर रोड मैप 3। थर्ड सेकंड पॉइंट आएगा जल जीवन हरियाली मिशन। तो बजट से आपको यही सब पॉइंट्स याद रखने हैं कि बजट में थोड़ा सा चर्चा हुआ, लेकिन हमें पुराना एंड कुछ अर्लियर मेजर्स याद रखने हैं। जैसे एग्रीकल्चर में, जैसे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ स्वास्थ्य के जरिए, मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थे। हेल्थ रिलेटेड इसमें राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन सृजन किया जाएगा। निजी क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इनिशिएटिव्स की बात कही है। फिर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो सारा पब्लिक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात हुई है कॉलेज में, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पे पीपीपी मॉडल पे इनिशिएटिव्स लिया गया, जो सारे इस बजट में अनाउंस किए गए हैं फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों आदि के लिए, ये तो नॉर्मल पॉइंट्स है, हर बार गवर्नमेंट बात करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता। तो यहाँ पे भी वंचित वर्गों के लिए कहा जा रहा है, जो लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँच पा रहा है, या स्लम एरिया, जो इस सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्थापना की जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। 8 नए जगहों के लिए एयरपोर्ट की बात की गई है। जो लेटेस्ट पूर्णिया जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जो शीघ्र ही चालू किया जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है 3 मंथ के अंदर पूर्णिया में फ्लाइट का आवाजान शुरू हो सकता है। राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इलेक्शन मोड में पूरा सरकार है, इससे पता चल रहा है, और ये होना भी चाहिए। सरकार ने 5 साल काम किया है। आने वाले समय में आप कह सकते हैं जब इलेक्शन ईयर होता है तो बजट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ पार्टी मैनिफेस्टो। तो वो बजट ज़्यादातर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या पर्टिकुलर अगर स्टेट की अगर बात करें
तो वो बजट बेसिकली मैनिफेस्टो बन जाता है। और हो जब इलेक्शन ईयर्स रहते हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस रहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस बार भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। पर अगेन दिस इज द पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक टॉक्स, और पॉलिटिकल डायलॉग्स में हमें नहीं बात करना, हमें जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और हाईलाइट्स है बजट पे उस पर ज़्यादा चर्चा करना। छोटे हवाई अड्डा तथा यथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी में भी विकसित किए जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स टेकन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूर्णिया है ज़्यादा बड़ा बिहार बजट कितना इंपॉर्टेंट था जो मैंने शुरू में किया था। प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियों की में हुई बदलाव, पैसे बढ़ाए गए, ये सब नॉर्मल पॉइंट्स जो आप पढ़िएगा, इसमें समझाने वाला कोई कंसेप्चुअल पॉइंट्स नहीं है, पर जितने स्लाइड्स मैंने दिया इज मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर बजट में कुछ नहीं पढ़ना। एग्रीकल्चर और वुमेन, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। उसके मैं अर्लियर मेजर्स भी बता दिया, बस उसी के साथ को रिलेट करना। बस एक चीज याद रखना, 2 पॉइंट हमेशा याद रखना बजट के लिए। इस साल बजट कितना का था? 3,17,000 करोड़। पिछले बजट से कितनी की वृद्धि हुई? 13.69 करोड़। बस यही पॉइंट है बजट का समराइज और सिनोप्सिस। इतनी में आंसर राइटिंग आपको लिखना, इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं लिखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और ज़्यादा नहीं है बजट को लेकर, ये सारे स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। इसमें ज़्यादा सब फैक्चुअल पॉइंट्स है फॉर द प्रीलिम्स में कि टोटल बजट कितना है। 3,60,000 ने हमने बताया था। स्कीम एंड एक्सपेंडिचर, कमिटेड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, ये सब पॉइंट्स है, ये सब याद नहीं रखना। बस मैं स्लाइड में अटैच कर दिया हूँ। थोड़ा सा अगर आपके पास समय है, अगर सोचना समझना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है रिसर्च करने का। फाइनेंस मिनिस्टर का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये सब नहीं ज़्यादा याद रखने हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट्स है, यहाँ पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। फिजिकल डिफिसिट के बारे में बात किया गया, बजट एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब पढ़ा ही होगा आपने। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एसेट्स और लाइबिलिटी की बात करते हैं, वो सारा चीज़ आपने बेसिक पढ़ा ही होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट्स। एक बार आप देख लीजिएगा अगर मन करेगा तो। लेकिन मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रेवेन्यू सरप्लस की बात की गई, पर मैंने अटैच कर दिया है स्लाइड। अगेन आई एम सेइंग कोई नीड नहीं है, मैंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में डिस्कस किया ही है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट सबको ज़्यादा पैसा मिला है। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने बात ही किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड सेक्टर के लिए, वेलफेयर सेक्टर के लिए, ये सारे हमने डिस्कशंस किया है। अब थोड़ा सा स्टेट फाइनेंसेस आर इन ए गुड शेप, दिस सीन वी इन द फिजिकल अचीवमेंट्स, ये सारे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार जरूर देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वी ऑलरेडी डिस्कस। बस बजट में इतना है। ये स्लाइड को 1-2-3 बार पढ़िएगा एंड ट्राई टू राइट मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बजट, बिहार बजट में ज़्यादा नहीं, वी हैड डिस्कस, बहुत अच्छे से हमने यूनियन बजट पढ़ा। अब यहाँ से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं। तो दिस इज more than enough for the Bihar budget 2025-26 for our BPSC mains। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।